Hello everyone and welcome to our channel again. Hope you are doing good in life. इस वीडियो के साथ मैं एक वीडियो सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसका ये पहला वीडियो है. ये वीडियो सीरीज़ विल बी बेस्ड ऑन दिस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. ये इस चैनल पे जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ उसकी ये पहली बुक होंगी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. ये मैं एक सीरीज़ वाइज लाऊँगा, मतलब एक चैप्टर वाइज एक सीरीज़ होगी वीडियोज़ की, एक चैप्टर का एक वीडियो, ताकि आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता चले कि बुक में क्या है क्या नहीं है और आपको इस बुक से क्या बेनिफिट हो सकती है. मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पूरे वीडियो को फर्स्ट से लेके एंड तक देखें, ताकि कि जो भी मैं बोलना चाहता हूँ या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो आपको ठीक से पता चले और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रह जाए. तो वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बुक कि आपको ये क्यों पढ़नी चाहिए और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में. तो राइटर ने पहले लिखा है कि उन्होंने कई लोगों की ज़िंदगी में चमत्कार होते हुए देखे हैं, मिरेकल्स होते हुए देखे. आप भी अपने लाइफ में मिरेकल्स कैसे कर सकते हैं, आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की मैजिक पावर यूज़ करके, वो इस बुक में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है. विल स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉइंट. डू यू नो द आंसर? मतलब आपको इसका जवाब पता है? आपकी लाइफ में देखा होगा कि कोई आदमी बहुत दुखी है तो दूसरी तरफ कोई बहुत खुशी से रह रहा है अपनी लाइफ में. एक तरफ एक इंसान किसी चिंताओं में डूबा हुआ है, घबराया हुआ है, और दूसरी तरफ किसी इंसान को देखोगे तो उसके पास बहुत आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है. एक तरफ किसी इंसान को देखोगे कि बहुत बड़ा आलीशान घर में रह रहा है और दूसरी तरफ कोई झुपड़ी में रह रहा है, अपने मतलब रोज़ बरोज़ का खाने पीने के लिए भी लड़ रहा है. एक तरफ किसी इंसान को आप देखोगे कि उसके पास ने बहुत लाइफ में अचीव किया है, बहुत सक्सेसफुल है, और दूसरी तरफ आप देखोगे कि इतनी उम्र हो गई फिर भी वो एक फेलियर है और अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहा है अभी भी. कोई इस एक तरफ आप देखोगे कि कोई अगर स्पीकर है या स्पीच देता है तो बहुत अच्छी स्पीच देता है, सबको मतलब पसंद आने वाली ऐसी. और एक तरफ आप देखोगे तो कोई मतलब 3-4 लोगों के बीच में भी कोई इंसान बोल नहीं पाता है. ऐसा क्यों? अगर एक तरफ आप देखोगे तो कोई आदमी कुछ काम कर रहा है तो वो आदमी उस काम को बड़ी आसानी से कर देता है, और दूसरी तरफ आप किसी इंसान को देखोगे तो वो भी काम उसको बहुत टाइम लग रहा है या वो कर नहीं पा रहा है. एक तरफ आप देखोगे कि कोई आदमी कुछ पाना चाह रहा था, वो अपनी लाइफ में उसने बहुत जल्दी मतलब कम एज में अचीव कर लिया, और एक तरफ आप देखोगे कि वो इतने टाइम से उस चीज़ को पाने की ट्राई कर रहा है फिर भी उसको कुछ मिल नहीं रहा है. एक तरफ आप देखोगे कि किसी को बहुत मिजरेबल गंभीर बीमारी था, वहाँ से उसने रिकवरी ले लिया, और सेम बीमारी अगर किसी दूसरे इंसान को भी था वो वहाँ से रिकवर नहीं कर पाया. ऐसा डिफरेंस क्यों? एक तरफ आप देखोगे कि अगर आप किसी के इंसान को जानते हैं और वो बहुत अच्छा है, काइंड है, सबके साथ अच्छा करता है, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है. और दूसरी तरफ आप देखोगे कि कोई इंसान ख़राब है, सबके साथ बुरा बिहेवियर है उसका, और मतलब उसके चाल चलन भी अच्छे नहीं है, और लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है. एक तरफ आप देखोगे कि कोई वुमन है तो वो अपनी लाइफ में हैप्पीली मैरिड है, और दूसरी तरफ देखोगे कि किसी के मतलब 2 बहनें हैं, एक बहन अच्छे से मैरिड लाइफ में जी रही है और दूसरी अच्छे से नहीं जी रही है. ऐसा डिफरेंस क्यों है? तो ये जो सब क्वेश्चन है क्या उनके आंसर मिल सकते हैं? तो क्या आप एक अच्छी लाइफ अचीव कर सकते हैं अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में यूज़ करके? वो सब आंसर राइटर ने इस बुक में कवर अप किए हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ रीज़न फॉर राइटिंग दिस बुक, कि लेखक ने ये किताब क्यों लिखी. तो उनका पर्पज़ ये था पर जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर लोगों को सही से मिले, और आसान से आसान लैंग्वेज में उन्होंने ये आंसर देने की कोशिश की है इस बुक में. कुछ बेसिक फाउंडेशनल एंड फंडामेंटल्स लॉ होते हैं लाइफ के, जो आप फॉलो करके एक इजी और सक्सेसफुल लाइफ अचीव कर सकते हैं. वो आप एवरीडे लाइफ में कैसे फॉलो कर सकते हैं वो इस बुक में लिखा गया है. और इस बुक में जो टेक्निक्स दी गई है वो आप डेली रूटीन में फॉलो करके कैसे मिरेकल वर्किंग पावर जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है उसको यूज़ करके आप कैसे जो प्रॉब्लम्स होती है रोज़ बरोज़ की लाइफ में, लाइक कन्फ्यूज़न होता है, मिजरी होती है कुछ बात को लेकर, या आप फेलर का सामना कर रहे हैं और आपको कुछ लाइफ में अचीव करना चाहिए, या कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसमें से कैसे निकल सकते हैं उसके लिए रास्ता मतलब ढूंढना है. तो आप कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या कुछ आप सीवियर इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आप उसको कैसे पार कर सकते हैं.
ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। और आप लाइफ में क्या अटेंड कर सकते हो इस बुक को पढ़ने के बाद, तो आप एक अलग फ्रीडम मिलेगी, मेंटल फ्रीडम आप बोल सकते हैं, लाइक हैप्पीनेस और मन की शांति। और इसमें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर यूज़ करने की बात कही है, वो आप कौन से वे में इफ़ेक्टिवली यूज़ करके आप मतलब लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स में आप कैसे यूज़ करके आप उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। Our next topic is releasing the miracle working power. A personal healing will be the most convincing evidence of our subconscious mind. कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो मिरेकल रिलीजिंग पावर है, मतलब जो चमत्कारिक शक्ति है, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपने ये तो देखा ही होगा कि आपको अगर कोई वुंड होता है या इंजरी होती है तो आप खुद से उसे ठीक नहीं करते, आप कुछ मेडिसिन या कुछ भी जो ऑइंटमेंट आप डॉक्टर रिफ़र करता है उसको लगाते हो और वुंड अपने आप 1-2 वीक में या उसके टाइम लेकर ठीक हो जाता है। सो उसको पर्सनल हीलिंग पावर बोलते हैं। कि वो तो सिर्फ ये वुंड की बात हुई, अभी आपके लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आप ये हीलिंग पावर कैसे यूज़ कर सकते हो। कि भाई लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट्स में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया है कि अलग अलग लोगों में अलग अलग कैसी प्रॉब्लम्स होती है, तो वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो इस बुक में है। और एक अच्छा स्लोगन दिया हुआ है एट द एंड, द डॉक्टर रेसिस द वुंड एंड गॉड हील्स इट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वंडर्स हैपन व्हेन यू प्रे इफेक्टिवली। वंडर्स कब होंगे? जब आप इफेक्टिवली प्रेयर करते हो। मतलब इस बुक में आपको सिखाया जाएगा कि आप अपनी प्रेयर इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं और जो कॉन्शियस माइंड है उसको सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करके और फिर प्रेयर करके आप उसको कैसे इफ़ेक्ट में ला सकते हैं। सब लोगों की लाइफ में अलग अलग इच्छाएं होती है कि किसी को हैप्पी लाइफ चाहिए, किसी को रिच लाइफ चाहिए, किसी को यहाँ घूमना है वहाँ घूमना है, ऐसी हर एक की लाइफ में अलग अलग उनकी इच्छाएं होती है। तो इस बुक में सिखाया जाएगा कि आप इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड का मैजिकल पावर यूज़ करके कैसे अचीव कर सकते हैं। ये बुक आपको हेल्प करेंगी आपके डेली अफेयर्स में। आपकी कोई बिजनेस प्रॉब्लम है तो वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई फैमिली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो आप उसको कैसे अच्छे संबंध बना सकते हैं। और इस बुक में ऐसी स्टोरीज़ भी इंक्लूड की गई हैं जो ऑलरेडी इस बुक को रीड करके उसकी टेक्निक्स को यूज़ करके और अप्लाई करके मतलब जो इस जिन जिन की लाइफ में मिरेकल्स हुए हैं उन लोगों ने अपनी स्टोरी इस बुक में शेयर की है, वो भी आपको जानने में मिलेंगी। सो लेखक आपसे चाहते हैं कि आप इस बुक को केयरफुली और प्यार से बार बार पढ़ें। तो आप अगर ये बुक नहीं पढ़ रहे और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो सीरीज़ बार बार देखनी पड़ेगी लाइफ और सबकॉन्शियस माइंड की मैजिकल पावर को ठीक से समझने के लिए। मतलब आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो आप ट्रबल या मुसीबत में तभी प्रेयर जो की गई हो वही सक्सेसफुल, या ऐसा चाहते हैं कि जो आप नॉर्मल या रेगुलर लाइफ में भी जो प्रेयर करते हैं भगवान से वो भी इफेक्ट में आए। राइटर को ऐसे दुनिया भर में से ऐसे क्वेश्चन मिले थे कि वाई इज़ इट आई हैव प्रेड एंड गॉट नो आंसर। लोगों ने बहुत प्रेयर की लेकिन उसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं आया और मतलब कुछ रिज़ल्ट नहीं आया, ऐसा होता है। सो इसका आंसर राइटर ने इस बुक में देने की कोशिश की है, जो इस बुक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यूएबल बुक बनाती है। सो आपकी प्रेयर तब इफ़ेक्ट करेंगी जब आप जो लाइफ में चाहते हो या जो आप प्रेयर करते हो वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसका इमेज बनाओ। कि मतलब आप जो चाहते हो उस पर ट्रस्ट रखो, बिलीव, यू हैव टू बिलीव इन वॉट यू वॉन्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज डिज़ायर इज़ प्रेयर। डिज़ायर मीन्स इच्छा। हर कोई की लाइफ में अलग अलग इच्छा होती है कि कोई अपनी अच्छी हेल्थ चाहता है, कोई एक हैप्पीली लाइफ जीना चाहता है, किसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि उसकी लाइफ सिक्योर हो और सुरक्षित रहे, किसी को बस मन की शांति चाहिए होती है कि उसको लाइफ में मन की शांति मिले। लेकिन कुछ लोगों को ये अचीव कर पाते हैं, कुछ लोग अचीव नहीं कर पाते। बेसिकली आपको इस बुक में सिखाया जाएगा कि आपकी जो नॉर्मल डिज़ायर होती है या वो बहुत छोटी हो सकती है या बहुत बड़ी हो सकती है, वो आप इजीली कैसे अचीव कर सके। सो दिस इज इट, दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस बुक, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। वीडियो विल बी बेस्ड ऑन नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, the treasure house within you. So this was the introduction part of this book, the power of your subconscious mind, and next chapter and first chapter is the treasure house within you, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये आपको लगता है कि इस बुक को रीड करने की किसी को ज़रूरत है आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, तो उनके साथ ये ज़रूर शेयर करें।
और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए।